रैंडम एक्सप्लेनर की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये कहानी एक ऐसी स्कूल टीचर की है जो बच्चों को पढ़ाने के अलावा बाकी सारे काम करती है। वो स्कूल में ड्रग्स लेती है, वो बच्चों को टीवी दिखाकर सो जाती है और अमीर लड़कों को फंसाने के लिए ब्रेस्ट ऑपरेशन करवाना चाहती है, जिसके लिए वो क्या क्या गुल खिलाती है जानते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत एक स्कूल की फेयरवेल पार्टी से होती है, जहाँ एलिजाबेथ नाम की टीचर का आज आखिरी दिन होता है। उसकी शादी एक अमीर आदमी से होने वाली थी, जिस कारण उसने अपनी टीचर की जॉब छोड़ दी थी। जब वो घर आती है तो वो देखती है कि उसका फियोंसे मार्क अपनी मॉम के साथ बैठा है। उन दोनों को पता चल चुका था कि एलिजाबेथ सिर्फ पैसों के लिए मार्क से शादी करना चाहती है, इसलिए मार्क शादी से इनकार कर देता है। कुछ महीनों बाद एलिजाबेथ फिर से पुराने स्कूल में ज्वाइन कर लेती है। स्कूल के बाद वो रोज रात को क्लब जाकर वहाँ अमीर लड़कों को पटाने की कोशिश करती रहती थी, जिस कारण वो रात को ठीक से सो नहीं पाती और स्कूल में उसे नींद आती रहती थी। वो टीवी पर बच्चों को फिल्म दिखाकर खुद सो जाती थी। स्कूल की एक दूसरी टीचर एमी को एलिजाबेथ की हरकतें ठीक नहीं लगती और वो उसे स्कूल में अपना बर्ताव बदलने की सलाह देती है, जो एलिजाबेथ को अच्छा नहीं लगता। उसी दिन एलिजाबेथ की मुलाकात स्कॉट से होती है। स्कॉट एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, जिसने आज ही एज अ न्यू टीचर ज्वाइन किया है। स्कॉट एलिजाबेथ को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है, जिसको देखने के बाद एलिजाबेथ एक डॉक्टर के पास जाती है और अपनी ब्रेस्ट ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करती है, ताकि वो स्कॉट को इम्प्रेस कर पाए। लेकिन एलिजाबेथ के पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वो घर आकर अपने सभी दोस्तों से पैसे मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। अगले दिन उसे पता चलता है कि स्कूल की तरफ से कार वॉश कंपटीशन होना है। पहले तो वो इसे सीरियसली नहीं लेती, लेकिन जब उसे पता चलता है कि पिछले साल इस कंपटीशन से हजारों डॉलर्स बने थे, तो वो प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है और इस कंपटीशन को लीड करने के लिए उन्हें मना लेती है। एलिजाबेथ अब कार वॉश को अपने तरीके से सुपरवाइज करती है, जिस कारण हजारों डॉलर बनते हैं, जिनमें से वो आधे पैसे खुद रख लेती है और आधे पैसे स्कूल को दे देती है। वो अपने ब्रेस्ट के ऑपरेशन के लिए बच्चों के पेरेंट्स से भी उनको इमोशनल करके पैसे लेने लगती है। एमी उसकी सारी हरकतों पर नजर बनाए रखी थी। उधर स्कॉट एमी को पसंद करने लगता है। वो एलिजाबेथ को इसके बारे में बताता है तो वो स्कॉट को कहती है कि एमी तुम्हारे पीछे बस तुम्हारे पैसों के लिए है। एक दिन स्कॉट एक रेस्टोरेंट में गिटार परफॉर्म कर रहा होता है, जहां वो एमी को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और उसे प्रपोज कर देता है। एलिजाबेथ ये देखकर काफी चिढ़ जाती है। वो लिन से पूछती है कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। लिन कहती है कि एमी स्कूल की बेस्ट टीचर है। वो बच्चों को इतना अच्छे से पढ़ाती है कि सभी उससे प्यार करते हैं। अगले दिन से ही एलिजाबेथ सभी बच्चों को डिसिप्लिन से पढ़ाना शुरू कर देती है। अब वो बच्चों को क्लास में टीवी भी नहीं देखने देती थी। क्लास की एक स्टूडेंट एमी को बताती है कि एलिजाबेथ क्लासरूम में कुछ नशीली दवाइयां लेती है। एमी सारी बातें प्रिंसिपल को बताती है, लेकिन प्रिंसिपल को पहले ही एलिजाबेथ ने अपनी चालाकी से इम्प्रेस कर रखा था, इसलिए वो एमी की कोई भी बात नहीं मानता। एक दिन एलिजाबेथ को स्टेट टेस्ट करवाने वाले का पता चल जाता है। वो चाहती थी कि उसके स्टूडेंट्स इस टेस्ट में टॉप करें, इसलिए वो अपना भेष बदलकर कार्ल के पास जाती है और उसे इम्प्रेस कर लेती है। जिसके बाद कार्ल उसे अपने ऑफिस में ले जाता है, जहाँ एलिजाबेथ उसे बेहोशी की दवाई देकर स्टेट टेस्ट की कॉपी कर लेती है, जिसके कारण एलिजाबेथ की क्लास उस टेस्ट में टॉप कर जाती है। लेकिन एमी को ये बात बहुत खटकती है। अगले दिन स्कॉट और एमी कुछ स्टूडेंट्स के साथ स्कूल ट्रिप पर जाने वाले होते हैं, लेकिन एलिजाबेथ एमी के एप्पल पर कुछ लगा देती है, जिससे उसके चेहरे पर इन्फेक्शन हो जाता है और एलिजाबेथ एमी की जगह खुद स्कॉट के साथ ट्रिप पर चली जाती है। एमी एलिजाबेथ को बेनकाब करने के लिए उसके टेबल को अपने टेबल के साथ बदल देती है। वो एलिजाबेथ के टेबल से पता लगा लेती है कि उसने स्टेट टेस्ट को कैसे जीता। फिर एमी प्रिंसिपल से मिलकर उसे सब कुछ बता देती है। जेरेट नाम का स्टूडेंट अपनी क्लासमेट को प्रपोज करता है, लेकिन सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस वजह से वो वहां से भाग जाता है। एलिजाबेथ उसके पास जाकर उसे समझाने लगती है। वो कहती है कि तुम अभी बच्चे हो, तुमको इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन जेरेट कहता है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, वहाँ सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। तभी एलिजाबेथ कुछ सोचती है और उसे अपनी ब्रा उतार कर दे देती है। फिर वो सबके सामने कहती है कि मैंने जेरेट को एक लड़की के साथ रंगे हाथ पकड़ा है और वो इसकी गन के साथ खेल रही थी। फिर जेरेट वो ब्रा निकालता है और उसके दोस्त उसकी तारीफ करने लगते हैं। एमी वहां आ जाती है और वो एलिजाबेथ से कहती है कि मुझे पता है तुमने टेस्ट कैसे टॉप किया है और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। एलिजाबेथ फिलिप को एक एनवलप देती है और कार्ल को देने को कहती है। फिर वो प्रिंसिपल के ऑफिस चली जाती है, जहां उससे पूछताछ हो रही होती है। फिलिप कार्ल को वो एनवलप देता है, जिसमें कार्ल की कुछ अजीब तस्वीरें होती हैं। कार्ल वहां आकर कहता है कि मैं इस लड़की से पहले कभी नहीं मिला हूं और वहां से चला जाता है। एमी कहती है कि यह नशा करती है। तभी एलिजाबेथ भी कहती है कि एमी नशा करती है और आपको इसका सबूत भी मिल जाएगा। पुलिस जब एमी की क्लास में जाती है तो वहां उन्हें नशीली गोलियां मिलती हैं। तब एमी कहती है कि ये टेबल एलिजाबेथ का है, लेकिन पुलिस उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे पकड़ ले जाती है। एलिजाबेथ अब स्कॉट को छोड़ रसल के पास चली जाती है, जो बहुत पहले से उससे प्यार करता था, लेकिन एलिजाबेथ ने उसे कभी भाव नहीं दिया था। कुछ महीने बाद जब वो वापस स्कूल में आती है तो
बोलेन उससे सर्जरी के बारे में पूछती है, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि मुझे नहीं लगता मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं जैसी भी हूँ वैसी ठीक हूँ। और यहीं मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें।